हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स मोना जयती पहाड़ पानी के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस, हम बात कर रहे हैं क्लास 8th ज्योग्राफी की और चैप्टर नंबर 4th हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4th एग्रीकल्चर कृषि। सो गाइस, ये बात मैं पुनः आपको बता रहा हूँ, क्लास 8th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 4th एग्रीकल्चर। गाइस, मैं आपको पहले बता दूं कि कृषि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। और भारत देश की लगभग 68% जो पॉपुलेशंस है वो इस पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पर निर्भर है, यानी किसानी वो करती है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। हम ये स्टोरी से ये बताया गया है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं इसके मेन पॉइंट्स से। मैं आपको बता दूंगा इसकी पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं: प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्करण से है। कृषि, मत्स्य संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। यानी प्राथमिक जो प्राइमरी हमारी मैंडेटरी थिंग्स है उसमें एग्रीकल्चर्स आता है, कृषि आता है। द्वितीयक इन संसाधनों के प्रसारण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीय प्राथमिक क्रियाओं में द्वितीय क्षेत्र के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करते हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन ये तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। गाइस, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों सब्जियों फूलों को उगाना, पशुपालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप, मैं आपको बता दूं, कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि वो कहलाती है। गाइस, अब ये मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, आप ये मानचित्र देखिएगा। इस मानचित्र में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो कृषि है, व्यापार, वो किस किस तरीके से फैला हुआ है। गाइस, डू यू नो में आप सारी चीज़ें देखिएगा। कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं: एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, वॉलेट्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करते हैं हम। एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? यानी मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन क्रिया विज्ञान एक कला है, इसे एग्रीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से होता है, रेशम के कांटों का वाणिज्यिक पालन करना सेरीकल्चर कहता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से होता है, यानी तालाबों या पोखरों में मत्स्य पालन जो करते हैं। उसके बाद आता है विटीकल्चर, जिसे हम द्राक्षरा कृषि कहते हैं, अंगूरों की खेती। और उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर, यानी वाणिज्यिक उद्योगों से सब फल फूल सब्जियों से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस। ये आपको 5 तंत्र आपको याद होना चाहिए: एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर जो हम किसानी वगैरह करते हैं, सेरीकल्चर जो रेशम उत्पादन करते हैं, पीसीकल्चर जो मत्स्य पालन है, विटीकल्चर किसे कहेंगे? विटीकल्चर्स का मतलब अर्थात द्राक्षरा, अंगूरों की खेती जिसको बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर यानी बाग उसकी। अब गाइस, हम बात करते हैं फार्म सिस्टम की। फार्म सिस्टम का अर्थ कृषि तंत्र क्या है? कृषि खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश, बीज, उर्वरक, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम सही से हम देख भी सकते हैं, या फिर कहें तो सही से उसको पढ़ भी सकते हैं। देखिए आप, इसमें किस तरीके से इसको बताया गया है और चिन्हित करके चीज़ों को समझाया भी गया है। अब बात आती है इस टाइप्स ऑफ फार्म्स, अर्थात कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है: भौगोलिक शाखाओं, दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि 2 प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है: निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि, अर्थात सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर्स की अगर हम बात करें तो गहन जो निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम में खेती करता है, ज़्यादा में करता है। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त चावल उर्वरक मृदा वाले खेतों में एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी
और पूर्वी एशियाई के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि के चलवासी पशुचरण भी इसमें मौजूद हैं। अब ये जब चक्र हमारा आगे चलता है गाइस, तो अब हम इसमें जानेंगे कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण अंग भी है ये, और इसको समझना बहुत ही आवश्यक भी है। स्थानीय कृषि क्या होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या किसे कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं। तो अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी, दक्षिण पूर्वी एशियाई और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में जो प्रचलित चीज़ हैं, या हम कहें इंडिया के रीजन में जो प्रचलित तर्क है वो इन चीज़ों में शामिल होते हैं, या हम कहें कि वो कहीं ना कहीं इन में बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं, जिसमें हमें बहुत से क्रियाओं का या बहुत से चीज़ें करनी होती हैं। जैसे चलवासी भूखंड को साफ किया जाता है, राख को मृदा में मिलाया जाता है, मक्का, रतालू, आलू, कशावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानीय कृषि को कर्तक एवं दलहन की कृषि के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करते हैं चलवासी पशुचरण क्या होता है, यानी नोमैटिक हर्डिंग क्या होता है। तो गाइस, सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायिक बाधाओं और भूखंड की प्रतिक्रियात्मक उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक, बकरियाँ पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पादन भी उपलब्ध कराते हैं। अब बात आती है गाइस, कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, यानी हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो वाणिज्यिक कृषि है, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन, पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत क्षेत्र, अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक अनाज कृषि जो होती है वो फसलों वाणिज्यिक क्षेत्रों में उगाई जाने वाली एक कॉमर्शियल चीज़ें होती हैं। जैसे मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। कई उसके बाद है मिक्स फार्मिंग क्या होता है। देखिए, मिक्स फार्मिंग की अगर हम बात करें तो मिक्स फार्मिंग किसे कहेंगे, हम इस तर्क पर भी ज़रा गौर डालेंगे कि जो मिक्स फार्मिंग होती है वो क्या होती है। मिश्रित जो कृषि होती है गाइस, वो भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने, पशुपालन माध्यम के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि में प्रचलित रूप से पाई जाती है। अब बात करते हैं गाइस हम प्लांटेशन की। जो रोपण कृषि है वो क्या कहलाती है। तो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत में, श्रीलंका में चाय के कुछ हमारे महत्वपूर्ण हिस्से भी हैं। या कहें कि हम इसको आसानी से कह सकते हैं कि इंडिया या कंट्री में भी ये चीज़ें आसानी से पाई जाती हैं। गाइज, अब हम बात करेंगे इसके बाद मेजर क्रॉप्स, मुख्य फसल, ये हम चर्चा करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। मैं पुनः आपको बता रहा हूँ, क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। और अभी जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने बताई आपको, अब उसमें से एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर, और जो लास्ट था मैं आपको फिर पुनः उस चीज़ को मैं याद दिला रहा हूँ जो आपका लास्ट था, जिसमें मैंने आपको उसको कई बार में चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी। हॉर्टिकल्चर, वो आपको मालूम होना चाहिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू। कल हम बात करने के मेजर क्रॉप्स की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक